हेलो एवरीवन, आज मैं आई हूँ सैलून लेने के लिए हेयर ट्रीटमेंट। मेरे हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज्ड हो गए हैं और हेयर बहुत ज़्यादा ग्रे हो गए हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना हेयर ट्रीटमेंट लिया जाए, और उसके बाद मेरे बाल हो गए कुछ ऐसे जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। मैंने कौन सा हेयर ट्रीटमेंट लिया, अगर आपको ये जानना है तो आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने करवाया हेयर टचअप, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर है। सो हेयर कलर करना बहुत ही ज़रूरी था। मैंने पूरे बालों पर हेयर कलर इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैं मेरे बालों पर हीना अप्लाई करती हूँ, और अगर हम हीना अप्लाई किए हुए बालों पर हेयर कलर करते हैं तो अच्छे से कलर निकल के नहीं आता है। सो मैंने सिर्फ हेयर टचअप करवाया। हेयर कलर अप्लाई करने के बाद इन्होंने मेरे बालों का एक बन बना दिया, और मैंने 45 मिनट तक इसको रखा। और उसके बाद इन्होंने मेरे हेयर वॉश किए। सबसे पहले प्लेन वाटर से वॉश किए, उसके बाद इन्होंने मेरे बालों पर शैम्पू लगाया, इसको 5 मिनट तक रखा। फिर इन्होंने मेरे हेयर को वॉश किया, और हेयर वॉश करने के बाद इन्होंने मेरे हेयर को टॉवल ड्राई किया, और टॉवल ड्राई करने के बाद मेरे हेयर कॉम्ब किए। तब लावी मेरे पास आ गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर तक मुझसे दूर नहीं रह पाती है। जब ये हेयर कॉम्ब कर रहे थे तब लावी मेरी गोद में आ गई थी। हेयर कॉम्ब करने के बाद ड्रायर से मेरे हेयर ड्राई किए। हेयर ड्राई करने के बाद मेरे बालों का एक बन बना दिया, और फ्रंट के हेयर देखकर मैं सोच रही थी कि क्या मेरे बालों का टेक्सचर कुछ ऐसा होगा। हेयर ड्राई करने के बाद उन्होंने मेरे बालों को सेक्शन में डिवाइड किया, और उसके बाद स्टार्ट किया मास्क लगाना। जी हाँ दोस्तों, वही मास्क जो मेरे हेयर ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी पार्ट था। मैं आज करवा रही थी हेयर बोटॉक्स। हेयर बोटॉक्स में क्या होता है कि आपके जो हेयर का नेचुरल कलर होता है वो निकल कर आता है। आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ एंड सिल्की हो जाते हैं, और 40 to 45% आपके हेयर स्ट्रेट हो जाते हैं, और आपके बालों में बहुत ही वॉल्यूम आ जाती है। ये ट्रीटमेंट बालों को बहुत अच्छे से नरिशमेंट देती है और बालों से ड्राइनेस को दूर कर देती है। हेयर मास्क अप्लाई करने के बाद उन्होंने मेरे बालों को अच्छे से कॉम्ब किया, और अच्छे से कॉम्ब करने के बाद इन्होंने मेरे बालों को फिर से ड्रायर की हेल्प से ड्राई किया। और मैं पूछ रही थी कि आप ड्राई क्यों कर रहे हो, तो ये कह रहे थे कि जो मास्क इन्होंने अप्लाई किया है उसकी गुडनेस अच्छे से मेरे बालों में जाए, उसके लिए ये मेरे हेयर को ड्राई कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने ड्रायर की हेल्प से मेरे बालों की स्ट्रेटनिंग स्टार्ट की। मेरे बालों को स्ट्रेट कर रहे थे ताकि जो हेयर मास्क की गुडनेस है वो अच्छे से मेरे बालों में जाए और मेरे बालों को अच्छे से नरिशमेंट मिले। सो ये प्रोसेस इन्होंने किया, और ये जब कर रहे थे तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कॉम्ब की वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा टन रहे थे, और ये जो मेरे बाल आगे गिरे हुए हैं, मैं इनको देखकर टच करके पूछ रही थी कि क्या मेरे बालों का जो टेक्सचर है वो इस ट्रीटमेंट के बाद ऐसा होगा। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा वेट करो, आपको पता चल जाएगा कि आपके हेयर का टेक्सचर कैसा होगा। और मैं वेट नहीं कर पा रही थी कि टेक्सचर कैसा होगा। फाइनली इन्होंने ड्रायर की हेल्प से मेरे बालों को एकदम स्ट्रेट कर दिया था, और स्ट्रेट करने के बाद मेरे बालों की जो क्वालिटी थी वो काफ़ी सही हो गई थी। और अभी मैं देख रही थी कि जो मेरे हेयर का जो टचअप किया था उसका कलर और ये जो नीचे का जो कलर है वो दोनों डिफरेंट थे। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि क्या ये जो हेयर कलर है ये सेम हो जाएगा या फिर ये ऐसे ही अलग अलग रहेगा, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, हेयर वॉश के बाद सेम हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने मेरे बालों की प्रेसिंग स्टार्ट की, और ये जो धुआं निकल रहा है इसको देखकर तो मैं डर ही गई थी कि कहीं ये लोग मेरे बाल ही ना जला दे और मेरे को पता भी नहीं चले। तो मैंने इनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो इन्होंने कहा कि आपके हेयर की प्रेसिंग हो रही है। ये मेरे हेयर को प्रेस कर रहे थे, और बाल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गए थे इस टाइम पर, बट थोड़े से चिपचिपे लग रहे थे। और मैं पूछ रही थी बार बार कि कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी बैठे बैठे। इन्होंने हेयर प्रेसिंग के बाद फिर से हेयर को कॉम्ब किया, और इतना सब कुछ करने के बाद मैंने 30 मिनट्स तक वेट किया, और फिर इन्होंने फिर से मेरा हेयर वॉश करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैंने इनसे कहा कि आपने इतनी मेहनत की, मेरे बालों को स्ट्रेट किया, प्रेसिंग की, और फिर मैंने 30 मिनट्स तक वेट किया, और अब आप फिर से हेयर वॉश कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि इस ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो यही होता है। उसके बाद फिर से इन्होंने 2 बार शैम्पू एंड मास्क लगाया मेरे बालों में। मास्क लगाने के बाद हेयर वॉश किए, फिर टॉवल से हेयर ड्राई किए, और टॉवल से हेयर ड्राई करने के बाद इन्होंने मेरे बालों को फिर से ड्रायर की हेल्प से ड्राई किया। और मैंने कहा
जल्दी करो, सैलून बंद होने का टाइम हो गया था। तो 2 जन ने मिलकर मेरे हेयर ड्राई किए और इस जगह पर मुझे बहुत ही हँसी आ रही थी जिस तरह से मेरे हेयर ड्राई किए जा रहे थे, बट थोड़ा-सा मज़ा भी आ रहा था क्योंकि बहुत ही अलग-सा एक्सपीरियंस था। 2-2 जन मिलके मेरे हेयर ड्राई कर रहे थे और हेयर ड्राई करने के बाद इन्होंने ड्रायर की हेल्प से फिर से हेयर स्ट्रेटनिंग की और फिर मैं पूछ रही थी कि अब तो बता दो कि मेरे हेयर का टेक्सचर कैसा आएगा। तो इन्होंने कहा कि अब आप खुद ही देख लीजिएगा कि आपकी जो हेयर का टेक्सचर है वो कैसा आएगा। और ये जो हेयर टेक्सचर आया था ट्रीटमेंट के बाद, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने पूछा ऐसा आएगा, तो इन्होंने कहा कि अभी ऐसा है बट कुछ अब 2 दिन वॉश करेंगे तो उसके बाद इससे थोड़ा-सा कम हो जाएगा। और फाइनली जो मेरा हेयर ट्रीटमेंट के बाद मेरा जो लुक था वो सामने आ चुका था और मुझे मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ एंड सिल्की लग रहे थे। और आपको ये हेयर ट्रीटमेंट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बट मुझे मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की थे, बाउंसी थे और जो हेयर कलर था वो भी बहुत ही प्यारा आया था। सो अब मैं जा रही हूँ मेरे घर, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।